तो भैया रो राम राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। और हम हैं इस वक्त टीकमगढ़ जिला की खरगापुर विधानसभा में। और खरगापुर विधानसभा के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं, एक ऐसे युवा से आपको मिलवा रहे हैं जो पूरे देश में चर्चित हो रहा है इस वक्त में, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य कोनो माध्यम से। तो भैया आओ मिलवाऊ थे आपका। कहाँ है भाई सीपी भाई? राम राम। राम राम पहुँचे भैया। कहाँ हो रहा हो? बस पानी पानी भरा रहे। कहाँ है? देखो पत्तकाए था आज कितने स्तर तक आ गई का सबरी पत्तकाए ऐसे ही हो गए खेत में जाके किसानों को इंटरव्यू कर में। तो नहीं बिल्कुल, जब से जो अपनी इलेक्ट्रिक मीडिया आई और आप जैसे पत्रकार, क्योंकि पत्रकार का तो काम ही है कि वहाँ पहुँचना जहाँ कोई ना पहुँच पाए, और आप वहाँ पहुँच भी रहे हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। देखो पूरे पाँव बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको बुंदेली कवरेज पे सीपी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी आप ट्रेंडिंग में रखो टीकमगढ़ के। आप सोशल मीडिया एज स्टार बोल लो या फिर कछु भी मुद्दा हो जाए टीकमगढ़ में या देश में, मुझे हमेशा लाइव आऊँ तो वो मुद्दा पे अपने विचार रखा तो और काफ़ी भी लोग ना पसंद आते हैं। ये पे का कहो जाओ सीपी भाई, कब से जो काम चालू है और जो एक्सपर्ट आप बोलत हो वो लगत है कि जी कोनो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के उसका एनालिसिस कर रहे हो भाई, पे का कहो जाओ, ताकि हमने आज देखो जो हकीकत कछु और है कि आप खेत में पानी भरा रहे हो और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी का है। कुछ नहीं, मैं ज्ञानी तो बचपन से ही हूँ, लेकिन क्या है कि अभी मैं सोशल मीडिया पे मैं लिखता था, तो मैंने अभी ये देखा कि मैं जो लिखता हूँ वो लोग कम समझ पाते, और कम क्या है, शब्दों को समझना बहुत कठिन है। मैंने 4 लाइन लिख दी तो क्या था, लोग समझ नहीं पा रहे थे और लोग अलग वे में मुझे ले जाते थे। तो क्या मैंने सोचा आपकी अब जो बात है मेरी वो वीडियो के माध्यम से कहूँ, तो वीडियो के माध्यम से जब से मैंने कहना चालू किया तो वो पब्लिक होने लगा, तो काफ़ी लोगों के पास अब वो पहुंचने लगा कंटेंट। हमने आपके कछु वीडियो देखे हैं ऐसे, और एजा हम उनमें जो देखत के कछु वीडियो पे जो कमेंट करते हैं आपके, तो कमेंट पे आप पे आरोप लगाते हैं कि आप एक ही जाति का विशेष का लेके हमेशा वीडियो बनाओ, या फिर भी ऐसे वीडियो भी रहते हैं जिन पे आप सिर्फ एक ही समाज का एक ही दिशा में आप बोला तो ई को काम मान रहा है। आपको क्या लगा दी के बारे में? देखो ऐसा तो नहीं है, मैं किसी जाति का तो इसमें कोई विशेष का मसला है ही नहीं, समझ रहे, और ना ही कोई ऐसा बोल सकता है, जो भी बोलेगा वो मूर्ख होगा। अब अगर आप कहो कि मान के चलिए कि ज़्यादातर आप भी कहते हैं कि बाबा साहब को लेके, तो देखो क्या बाबा साहब हैं मेरे, समझ रहे हैं आप? जी। और जब बाबा साहब जब मेरे हैं और बाबा साहब के कोई पोस्टर लगा के या बैनर या मंच बना के कोई भी गलत कृत्य करेगा, या मान के चलो कोई बोल रहा है कि जय भीम, और दुष्कर्ष भी कह दिया, कोई गलत काम भी समाज में जो हमारे समाज को पीछे कर रहा हो, आगे बढ़ाने से रोक रहा हो, तो क्या है कि ये गलत है और मैं देख नहीं पाता। मैं कहीं भी ऐसा देखूंगा मैं बोलूँगा और बोलता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस कार्य को रोकूं ताकि मेरी समाज, मेरा वर्ग आगे बढ़ सके। आप किसान आंदोलन से भी जुड़े, काफ़ी आप दिल्ली भी गए जो समय पे किसान आंदोलन चल रहा हो तो भारत देश में, और आपने दिल्ली में अलग अलग किसान नेताओं से भी मुलाकात करी। तो आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश में खासकर अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप क्या जानते हो मध्य प्रदेश में किसानन हितैषी सरकार जो कौन सी पार्टी है, कांग्रेस की है, भाजपा है, सबसे ज़्यादा किसानन के लाने कीने काम करो, इस पे आपके क्या विचार हैं? अभी देखो मैं किसी पार्टी का तो ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि कौन सी पार्टी ने किसानों के लिए, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला अभी देख रहा हूं तो जब से किसानों की बहुत स्थिति खराब है। और मतलब अगर विधानसभा का ही मसला देखें तो अभी आप देख रहे हैं खेतों की अब तैयारियां चालू हो गई हैं, बोनी का टाइम है और खेतों में क्या एराउनी चालू हो गई। तो अभी जब मैं खाद की जानकारी लगाने के लिए अपने पास के ही क्षेत्र में गया बल्देवगढ़, वैसे क्या है कि वैसे तो जो बीजेपी सरकार है, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, मोदी जी ने कहा था कि हम हर एक जगह जितनी भी ग्राम पंचायत है, हर एक ग्राम पंचायत का अलग गोदाम होगा, उन्हीं गोदाम में वहाँ पर खाद अवेलेबल होगा, बीज अवेलेबल होगा, हर एक चीज़। लेकिन आज जब मैं हकीकत में गया और आप भी जाएंगे, और मैं क्या जो भी आपका वीडियो देख रहा होगा या जो भी किसान होगा वो जाएगा, उसे पता चल जाएगा हकीकत क्या है। कि वो जब जा रहा है, तो आज हम बल्देवगढ़ गए तो वो बोलते हैं कि पर्ची तो यहाँ बनेगी लेकिन माल आपको उठाना पड़ेगा खरगापुर से, समझ रहे? ये पर्ची एक जगह और दूसरी जगह से माल, हाँ माल दूसरी, मतलब दूरी देखिए आप, मतलब मैं पर्ची बल्देवगढ़ बनवाने जाऊँ फिर वहाँ से खरगापुर, मतलब 20-30 किलोमीटर तो पड़ेगा यहाँ से। तो मतलब इतनी दूरी एक किसान, अब बताओ, अब पानी डाले खेत में, आज अभी लाइट का देख लो आप, पूरी रात से लाइट नहीं है और अभी खेत में मतलब बोनी का टाइम आ गया है, अब
खेतों में, अब सभी किसानों को पता है, वो तो हर एक आदमी को पता है। तो समस्याएं देखो किसानों को बहुत है, तो बहुत आम समस्याएं हैं, अभी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो किसानों के आपको सामने। क्या लगता है किसान हितैषी पार्टी कौन सी है, भाजपा या कांग्रेस? देखो अभी तक जो MSP C2+50 जो एक कानून देगा वही पार्टी किसानों की हितैषी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे आप समाजवादी BSP, कोई भी पार्टी हो। आप MSP कानून की बात कर रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो कोनो भी फसल को, कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करो तो उनमें इन्हें एक पॉइंट जोड़ो कि हम गेहूं को जो दाम है वो 2600 रुपया प्रति क्विंटल करें, धान को जो है वो निर्धारित करें 2500 रुपया प्रति क्विंटल। तो कांग्रेस काम कर रही है या भाजपा इतने लगातार वर्षन से मध्य प्रदेश में सरकार में है, हर चीज़ है, तो भाजपा सरकार ने कछु काम नहीं करो का? देखो बात अगर हकीकत में की जाए तो किसानों के लिए, मैं किसान हूँ तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी किया है। बाकी कांग्रेस ने अगर बोला है कि 2600 रुपये गेहूँ का भाव हो जाएगा, तो असल में क्या है कि अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई कह रहा है और करना, लेकिन बात ये है कि करने के बाद होनी चाहिए। बोलने को तो जैसे मैं चुनाव लड़ूँ और मैं भी तमाम बातें, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन बात तब है कि जब आप सरकार में आएंगे क्या हकीकत में वो वैसा ज़मीनी स्तर पर हो पाएगा। तो ये अभी से इन चीज़ों पे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि कौन है तेजी है। क्या लगा मध्य प्रदेश विधानसभा में काफ़ी विधानसभा चुनाव तेज चल रहे हैं, अब की बार पिछली बार की चुनाव की अपेक्षा अब की बार चुनाव पे जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी है, जातिवाद को लेकर आपको क्या मसला है, क्या विचार? वो तो देखो हर बार का मसला रहता है नहीं, जातिवाद। अब की बार कुछ ज़्यादा ही। अरे वो ऐसा कुछ नहीं, वो हर बार ऐसे ही चुनाव के टाइम पे ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि वो चुनाव के टाइम पे जाति निकलेगी, अभी धर्म निकलेगा। अभी आप ये देख लो कि अभी जितनी भी जातियां हैं ना, सभी जातियों की जिलाध्यक्ष निकलेंगे, समझ रहे, सभी के कपड़े भी प्रेस हो गए, मतलब अभी चुनाव आ गया भाई तो सब निकलेगा। अभी जो हर वो चीज़ निकलेगी जो कभी नहीं, गड़े मुर्दे, समझ रहे, गड़े मुर्दे, हर एक चीज़ निकलेगी। तो चुनावी है, इसमें जातिवाद को मैं इतना मायने नहीं करता। कौन सी पार्टी आपकी हिसाब से, कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना वो चाह रही है, बन नहीं आपके हिसाब से? कांग्रेस की के भाजपा की, कोनो अन्य पार्टी की, आपके हिसाब से कहाँ है? देखो मेरे हिसाब से तो ये तो जनता को निर्णय लेना है कि कौन सी, मैं इस बारे में नहीं अभी बता पाऊँगा कौन सी क्या है, कि अभी मैं इसके अध्ययन कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा अभी। आपकी विधानसभा की बात करी जाए, खड़गापुर विधानसभा, तो लगातार दो प्रत्याशी मैदान में मौजूद हैं। जैसे कि बात करी जाए कांग्रेस पार्टी की तो चंदा सुरेंद्र सिंह, और पहले भी इनको कार्यकाल 2013 से 18 तक रहो, इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी। राहुल सिंह लोधी 18 में विधायक बने, मंत्री भी बने इस सरकार में, इन्हें भी भाजपा सरकार ने मंत्री बना दो और उम्मीदवार भी बना दो। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो उसे हैदीस कुशवाहा, आपको पता ही हुई है, वे लड़ रहे। आम आदमी पार्टी की अभी विगत दिन पिछले दिन प्यारेलाल सोनी जी ने सदस्यता ग्रहण कर ली, तो भी आम आदमी पार्टी से आ रहे। कोनो अन्य अजय सिंह यादव ने बार ने इस्तीफा दो, तो वे भी कोनो निर्दलीय लड़ सका या कोनो सपा अन्य पार्टी को विकल्प ढूंढ रहे। आपको विचार कहा है कि क्या घमासान मुकाबला होने वाला है खड़गापुर विधानसभा? देखो घमासान ऐसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, घमासान मुकाबला थोड़ी करना है। असल में क्या है कि जनता को अपना एक नेता चुनना है, और एक ऐसा नेता चुनना है जो हमारे लिए कार्य करे, जो जनता के लिए कार्य करे, जो जनता की नीतियों के लिए कार्य करे। तो इसमें घमासान जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये चुनाव है। तो आप हिसाब से इनमें सबसे बेस्ट टॉप पे कौन रहेगा, किसको जनता चाहेगी आपके हिसाब? वो तो जनता का देखो निर्णय है। मेरे लिए तो देखो, मैं सच बताऊं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप अपने बारे में बताइए कुछ, जैसे कि काफ़ी लोग आपके, सबसे ज़्यादा हमने जो देखे कि दर्शक बिहार के हैं, और बिहार तक अधिक पिछड़ा क्षेत्र है, नहीं काफ़ी लोग वही देश में करीब 5 ऐसी पिछड़े देश हैं, बात पिछड़े उनकी आई, अपना बुंदेलखंड भी में आओ, जैसे पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े बड़े मुद्दा है। हाँ। तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी नज़र में, तो जब से ये बुंदेलखंड में रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऐसे कि लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, इको का काट रहा अभी तक भाजपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में। टीकमगढ़ जिला ने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक गए, तो उनने अभी तक कुछ करो बुंदेलखंड के लाने के नहीं करो? अब देखो मैं वही बात बोलूँगा कि मैं जब से मैंने होश संभाला, मुझे तो ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हालांकि जब से भाजपा की सरकार है, भी वो है, वो कह लो आप कि, तो ऐसा कुछ तो अभी ना तो टीकमगढ़ में देखो कुछ हुआ कि जो पलायन को रोक सके। परिस्थितियां अनुकूल, जनता। देखो क्या है ना कि हम लोग हमेशा
हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार बोल दें कि अरे वो विधायक ऐसा है या वो नेता ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, नेता उन्हीं चीज़ों पर कार्य करेगा जो जनता के मसले होंगे। समझ रहे हैं आप? आज आपका मसला क्या है? आपका मसला है कि आपकी ज़मीन पे आपके ही भाई ने कब्जा कर लिया, तो विधायक से आपको व्यवहार बनवाने हैं कि भाई हमारा ये वाला काम निपट जाए। लेकिन हकीकत में मसला होना था कि भाई एजुकेशन सुधर जाए, पूरे विधानसभा की सुधर जाए, और विधानसभा में ऐसा भ्रष्टाचार ही ना हो कि हमारे भाई की ज़मीन पे या हम कब्जा कर लें या हमारी पे कोई और कर ले। समझ रहे? लेकिन मुद्दे क्या व्यवहार बनाए जा रहे हैं कि भाई की ज़मीन को कैसे हड़प लें। इसलिए हमें तो इन सब की जिम्मेदार आज पलायन भी ना। तो विधायक तो देखो क्या है, विधायक अगर ये मुद्दा लेके जब पब्लिक बैठ जाएगी, उसी बंदे को वो वोट देगी कि जो उनका पलायन रोक पाएगा। समझ रहे? तो बनेगा। लेकिन मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे ही अलग हैं। अभी चुनाव बोला ना कि जाति भी निकली, अभी ऐसे ऐसे मुद्दे निकलेंगे, अभी रोजगार बेरोजगारी सब निकलेगी। अभी जनता अपनी बाएं पे हमने एक टैटू देखो अभी भी नजर गई है, दिखाओ एक फार्मर लिखो है, जो भी बनो है और ये फार्मर वो भी तो काफी है। का तो का पहचान बतावे के लिए आज के समय में जो है कि कोई भी लड़का है या लड़की है भी, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी और ना होगा, आपको फार्मर का पहचान के तौर पे नहीं हो ऐसा या रग रग में नहीं। आप किसान तो हैं ही, ऐसा है उसमें तो कोई। अब लेकिन इसके लिए ऐसा भी नहीं कि हम सीने पे लिखवा के घूमते रहे। असल में क्या कि टैटू से मुझे काफ़ी लगा। मुझे टैटू बहुत पसंद है। मेरी पूरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मतलब काफ़ी अभी और भी काफ़ी बनेंगे, क्योंकि अब उस पर काम चल रहा है कि अब कौन टैटू कहाँ बनेगा। तो ये पसंद है मुझे। तो मैंने सोचा कि जब कुछ भी बनवाना है टैटू, तो मैं कुछ ऐसा बनवाऊँ जो मुझसे जुड़ा हो, मेरे कल्चर से जुड़ा हो। तो फार्मर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो क्यों ना ऐसा लिखा है जो अपना है। बस यही है। काफ़ी युवा जो रहते हैं भी आजकल रोजगार की तलाश में भटकता है। भाई हम का करें, कोनो पैतृक धंधो नहीं करबो, चाहे जैसे किसान है तो किसान को बेटा जो नहीं चाहो कि हम किसानी करबे, या फिर कोनो अन्य भी पैतृक धंधे हैं। आप पढ़ाई लिखाई भी करी, हर चीज़ कर रहे और किसानी भी कर रहे, युवाओं का संदेश है वो जल्दी? अभी देखो, युवाओं को तो मैं देना यही संदेश चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि किसानी को भी अगर देखा जाए, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि किसानी के लिए बहुत जानना, जैसे मेडिकल है ना, वैसे ही होती है अपने किसानों के लिए दवाइयों की दुकानें। तो वहाँ पे तो अपन को कोई भी दवाई कैसे भी क्या पकड़ा देते, बहुत एजुकेशन। तो किसानों के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ो, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ो कि इतनी जानकारी हो हमें कि सही गलत क्या है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अपने बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा परिवार हैं या फिर जो गांव हैं भी सबसे ज़्यादा खेती पे आश्रित हैं। तो खेती पे हमने जो देखो बुंदेलखंड बहुत पिछड़ू है। जैविक खेती 1% नहीं है, व्यापारिक जो फसलें होती, नगदी फसलें होती, वे बिल्कुल नहीं बन जाते हैं। ई के लाने का क्या है आपको? देखो क्या है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ पे बहुत सारी है कि देखो, किसानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी, जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर नहरें नहीं है उतनी ज़्यादा, डैम वगैरह नहीं है, कुआं बोर है, तो ये सूख जाती है। और प्रकृति लगातार अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं आप कि कभी वर्षा ज़्यादा हो गई, कभी सूखे से। तो पिछले 4-5 साल से किसान बहुत टूटा हुआ है। और क्या होता है कि कर्जा ले लेके किसानी करनी पड़ रही। समझ रहे? आज के टाइम में जो किसान है बुंदेलखंड के, एक तो छोटे किसान हैं, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है। तो अब इनमें एक तो पानी समस्या आ गई, दूसरी समस्या आ जाती है कि यहाँ पे किसानों के छोटे छोटे खेत हैं, वे अलग अलग हैं, मतलब एकीकरण नहीं है। हाँ, मतलब मान के चलो कि एक खेत हमारा है इस जगह और एक खेत है दूसरी जगह। तो और किसान का घर हो गया तीसरी जगह, और जबकि किसान का तो चाहिए कि खेत भी वहीं, घर भी वहीं, सब। तो एक तो चकबंदी नहीं है अपने यहाँ पे, तो ये बहुत समस्या है। और सरकार कोई लाभ नहीं दे रही किसानों को। एक तो देखो, लगातार डीजल का भाव बढ़ता है, तो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो 4 व्हीलर से घूम रहे या उन्हीं को लगना, नहीं यार। ट्रैक्टर सबसे ज्यादा खपत होता है डीजल, वो फार्मिंग लाइन में। हार्वेस्टर देख लो आप, ट्रैक्टर देख लो, और भी तमाम मशीनें वगैरह देख लो आप। तो क्या है कि डीजल का भाव बढ़ा। अब क्या, खेत को ना किसान को चाहिए कि खेत बार बार जुते, बार बार। जितनी ज्यादा आप खेत की जुताई करेंगे उतना अच्छा खेत होगा, पैदावार देगा। लेकिन नहीं जोत पा रहे, डीजल के लिए पैसे नहीं है। खाद आज हम देख रहे हैं कि खाद की एक तो महंगाई, आप देखो महंगाई के साथ साथ आपको अवेलेबल भी नहीं है। को जिम्मेदार है, सरकार है।
सरकार मतलब केंद्र की के राज्य की अभी तक काय नहीं करो ऊपर भी केंद्र है और राज्य की भी, दोनों जगह एक ही तो है, बीजेपी की तो है, तो सरकार ही जिम्मेदार होगी। को उपाय का है कि किसानन की बात सरकार काय नहीं सुन रही है, काय उन तक नहीं पहुंच पा रही? फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि देखो जाना तो देखा जाए तो जनता जाति के नाम पे, अभी आपने देखा टिकट का लेके मसला हुआ तो लोग जाति में धर्म में भटक रहे। अभी अभी देखो कांग्रेस ने भी मुद्दा बना लिया, जैसे राघा भाई ने भी बनाया कि अभी ओबीसी आरक्षण को लेके, जातिगत जनगणना को लेके। ठीक है भाई, जातिगत जनगणना है या ओबीसी आरक्षण है, इसके लिए इतने तमाम रूल की क्या जरूरत? जातिगत जनगणना है, कर लो आप, और जो जाति को आप जो लाभ दे जिस हिसाब से दे सकते हो दे दो। लेकिन मुद्दा ये आएगा कि भाई ठीक है, लेकिन गरीब सभी है हर एक जाति में। हम तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के साथ साथ हर एक जाति की गरीबी की भी जनगणना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। और देखो सब गरीब, हर एक वर्ग का बंदा गरीब है, चाहे वो कोई भी जाति का है। बेरोजगारी अपने बुंदेलखंड में बेरोजगारी को लेके आप क्या सोचते हो कि शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है, अशिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है, एक पलायन भी है, तो पलायन जो शौकीन पलायन ज़्यादा है या फिर आदमी मजबूरी में पलायन कर रहे हो इपे का? बोला ना, छोटे किसान है और छोटे किसान होने के साथ साथ पास में खेत भी नहीं है, तो क्या है कि और एजुकेशन काफ़ी पीछे है, बुंदेलखंड की बहुत भयंकर वाली पीछे है। और आजकल तो यूथ भी देख रहे हैं बहुत पीछे चला गया है, यहाँ पे कल्चर बिगड़ गया है, यहाँ का बहुत गाली गलौज का माहौल हो गया, समझ? छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे माँ बहन की। तो एजुकेशन को बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारे खेत तो कम हैं, पानी कम है, हम मतलब काम मजदूरी करना कोई छोटा काम नहीं है, अच्छा काम है। और क्योंकि जिस हिसाब से काम है, हमें अपना पेट पालना है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम चोरी कर रहे होते तो गलत काम है, तो ऐसा बात। लेकिन हाँ कि अगर कोई एजुकेटेड बंदा है वो मजदूरी करे, इस वजह से कि क्योंकि गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं दी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फ़र्ज है। गवर्नमेंट का फ़र्ज होता है कि अपने स्टेट के युवाओं को रोज़गार देना, जो पढ़े लिखे हैं, और उन्हीं का फ़र्ज होता है कि अपने स्टेट के युवाओं को रोज़गार देने के से पहले उन्हें इतना एजुकेटेड बनाना कि वो अपने स्टेट के लिए कार्य कर सकें। तो इसमें तो सरकारी जिम्मेदार, सरकार के साथ जनता यार, जनता भी उतनी जिम्मेदार है जितनी सरकार है। जनता को जोड़ के रखना बिल्कुल हमेशा। कछु कारखाने वगैरह बुंदेलखंड में अभी तक की स्थिति में हमने तो जो देखो कि नहीं लगे हैं, बड़ी फैक्ट्री हो गए कोनो ऐसे पे खनन जो खनन होते हैं, निकरत हैं, अपनी खनिज संपदा है बुंदेलखंड में काफ़ी है, तो खनन माइनिंग फैक्ट्री कोनो नहीं है, कोनो भी ऐसे पे खेती के इतनी संभावनाएं हैं, वे कोनो प्रयास नहीं करेगा। तो का ऐसे की जो नेता है, जो युवा है, वे विधानसभा में मांग नहीं रखत हैं का? आपके हिसाब से क्या लगा था? अभी कोई यार विधानसभा के विधायकों का आया, कोई मेरा दोस्त बोल रहा था ऐसे ही कि अपने आसपास के विधायक नहीं आ रहे, तो सबसे कम ही विधानसभा में जाते, और जो वर्तमान में मुझे नहीं पता, तो लोग ऐसा बता रहे। मैंने तो इतना नोटिस भी नहीं किया ना मैं विधानसभा। असल में क्या है, ज़्यादातर मैं सेंट्रल के मुद्दों से जुड़ा रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार जब विधानसभा का विधायक विधानसभा में नहीं जाएगा तो वो मुद्दे ही क्या रखता होगा यार अपनी विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आपको जो विधायक चुन रहे हैं वो अगर विधानसभा में सवाल ही नहीं कर रहा आपके जिले के लिए, बताइए नहीं यार, इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि जनता है अशिक्षित। एजुकेशन होगी उसके पास, तब वो जाके अपने मुद्दों को समझ पाएगी। असल में क्या है, आजकल जनता जा सोच लेती, ठीक है, उदासीन रवैया है, घट घट के जीवे की आदत हो गई जनता की। अब मतलब के ठीक है, अब किस्मत में लिखो तो सोया सो होगा, कैसे किस्मत में लिखो तो भाई आपने वोट दिया, आपने विधायक चुना, और अब बे तो बढ़ गए, उनको तो विकास हो, लेकिन इनके लेकिन आपके लिए क्या किया? अब किस्मत में लिखो तो पानी नहीं गिरा, ठीक है भाई, नेचुरली चीज़ है, पानी नहीं गिरा, बट गवर्नमेंट, मैंने वोट दिया था अपने विधानसभा के विधायक के लिए और स्टेट में मतलब सरकार बनाने के लिए, कोई की भी सरकार को, किसी को भी दिया, और कोई की भी सरकार बने तो फर्ज क्या है उसका, किसानों की मदद करना। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये अभी आपको आपने सवाल नहीं पूछा, मैं ही बता दूं, कोई अभी बीच में कमेंट में बोल जाए आपकी कि वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, तो मैं कहता हूँ कि मेरी प्रधानमंत्री सम्मान निधि तमाम उन गरीबों में दे दी जाए जो एक कमेंट में आके सम्मान निधि का रोना रोते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए MSP कानून, और अब जो खाद हैं, बीज हैं, इनके लिए सभी सरकारी सुविधाएं हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। हाँ, कम से कम ग्राम पंचायत स्तर पर। सोसाइटी के आप देखते हैं कि वो गल्ला बटता है, तो गेहूं की और खाद बीज क्यों नहीं ऐसे हो सकता? किसानों के लिए नहीं हो सकता।
हो सकता है बिल्कुल। नहीं, और आप देख रहे हैं, आप पर्ची बनवाओ बल्लोगढ़ जाओ खरगा को, तो ये तो समस्या ई बहुत के है। लाने जितनी सरकार जिम्मेदार है उतनी की जनता जिम्मेदार है, आपके जनता, पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आपको जनता काफी पानी बह चुका है, हाँ, बहुत मेरा बहुत दूसरे खेत में चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमें तो आप- समय दो आप- आपने। अरे और ऐसे ही हम हर एक मुद्दा पे जब भी समय मिले आपके साथ आए। और बिल्कुल, हम ये थे भैया इंतजार अपने रहेगा जिला हमें भी आपका। के सीपी यादव, और इनके जो मुद्दारत हैं, जो ये लाइव आउट हैं, जो वीडियो बनाते हो पे आप जाओ देखो, इनके जो एक विजन है वो इतने स्पष्ट रथ है। और तमाम बहुत सारी चर्चाएं हैं, कछु बाद में किलाने छोड़ दो, सीपी भाई को पानी वो हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बिल्कुल। बार पुनः सीपी भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों के लिए बहुत सारा प्यार। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड।